हेलो हेलो यूनिवर्स। हेलो साई। हाय सुप्रिया। जब आप वाराणसी का नाम पहली बार सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? गंगा माँ, और घाट, और संत कबीर, काशी विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ के घाट, वहाँ की छोटे छोटे गलियाँ, लेमन टी, समोसा, कचौरी, मॉर्निंग वाला, बोट, बहुत अ, सारा हलचल, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट, लाल बहादुर शास्त्री, गंगा आरती। गंगा आरती। वाह। तो जब आप पहली बार वाराणसी गए थे आपका क्या एक्सपीरियंस था? समरीली बोलो तो इट फेल्ट लाइक एन इन्फिनिटी। एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हम्म ज्योतिर्लिंग है, लाइक स्पिरिचुअलिटी, हम्म एक मैन गॉड कनेक्शन। हम्म People aspire their entire life to spend their last days there, हम्म to attain moksha. हम्म So it really felt like हाँ यहाँ आके रुक जाते हैं, yes, let me stop here. ऐसे फीलिंग आया था मेरे को genuinely. And there's too much in Kashi. हम्म And yet the मेरे को एक harmony sense हुआ है, हम्म एक harmony feel हुआ है. हम्म Like I asked the person where I stayed, the homestay. I asked him about suggest me good places to eat and visit. हम्म He told me कि कहीं भी चले जाओ, फेमस जगह मत जाओ, ज्यादा भाव शायद नहीं मिलेगा आप लोगों को, yes, या कहीं भी जाओ, खाना यू विल फिर मिले। एक्सपीरियंस बनारसी हॉस्पिटैलिटी, एग्जैक्टली, मेहमान नवाजी, या प्यार, प्रेम. So that's what I felt in Varanasi. यस। That was my, this is the gist of my experience. तो अभी आप मणिकर्णिका घाट के बारे में भी कुछ आपने बताया था ना, सो मेरे को एक स्टोरी उससे रिलेटेड याद आ गया। Yeah. तो स्टोरी है शिव जी और विष्णु जी की। सो शिव जी एंड पार्वती जी एक बार गंगा घाट पर, सो दे वर टेकिंग बाथ एंड समहाउ उनका नथ और इयररिंग ना खो जाता है पानी में, और शिव जी और ये दोनों, पार्वती जी दोनों डूबने लग जाते हैं। आज तक किसी भी शिव का, किसी भी पार्वती की नथ और इयररिंग्स खो ही रहे. Yes. Yes. तो वहां पे खो जाते हैं एंड देन दे दे कीप ऑन सर्चिंग, उनको नहीं मिलता है। तो फाइनली क्या होता है, शिव जी वहां पे, शिव जी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो ये बोलते हैं कि ये जो सारा घाट है ये पूरा शमशान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विष्णु जी आते हैं, ही इज कंसर्न्ड अबाउट द प्लेस, सो ही कम्स एंड ही टेक्स अवतार ऑफ टॉर्टोइज, और टॉर्टोइज बन के आते हैं और वो उनको देते हैं उनका नथ एंड जो इयररिंग्स हो जाता है उनको हैंड ओवर करते हैं। सो नाउ दे आर कंटेंट, नाउ शिव जी एंड पार्वती जी दे आर कंटेंट कि ठीक है उनका मिल गया है अभी। तो विष्णु जी उनको बोलते हैं कि आप प्लीज अपना जो भी आपने ये दिया था ये प्लीज आप वापस ले लीजिए। तो शिव जी कहते हैं एक बार मैंने जो बोल दिया वो तो मैं वापस नहीं ले सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे आएगा, जिसको जो भी जिसका भी यहाँ पे क्रिमेशन होगा उस बंदे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसलिए जितने भी आपने देखा होगा ना, मतलब मेरे को नहीं पता था ये स्टोरी एक्चुअली, लेकिन It's quite an interesting story. है ना। सो जितने भी लोग एक्चुअली आते हैं दे लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग देयर फाइनल मोमेंट्स इन वाराणसी। दे want to get cremated in Varanasi and that is why Even वो भस्म हमेशा को चलता रहता मिलाना, है। जो आफ्टर पोस्ट क्रिमेशन जो the remains, mortal remains, all these things, उनको ले जाके काशी के गंगा माता में वो people aspire that, Yeah. often it is the last desire that people ask their children to satisfy, कि उनके जो remnants है वो जाके उधर मिला दे. Yes. Yes, now I could connect the dots. Yeah, and the essence of Varanasi, Kashi और आनंद वन और बनारस, जो भी बोलो, it is being touched upon in many movies as the popular art form. मतलब contemporary art form बोला जा सकता है movies को. Yes. So it is so popular, movies are so popular. So उसमें इतने सारे movies में रांझना ले लो, a lot of Telugu movies also, Indra, starred by megastar Chiranjeevi, and upcoming movie है SS Rajamouli, Varanasi. Yes. So it has had been Masan. Yeah, it's a brilliant movie. People have portrayed their perspectives of Varanasi. मतलब जितना भी different दिखाने की कोशिश करें लोग movies में, I somehow felt this same harmonious एक artistic construction दिखा है मेरे को उसमें.
So there is an underlying singularity, मेरे को ऐसे लगा काशी देख के, like infinity converges into one and hence nothing, nothingness. ये अद्वैत वेदांता की तरफ ले जा रहा है. So yeah, and Varanasi is the epitome, like the epicenter of artistic traditions of North India, per se entire India. Yeah. India as a cultural entity takes its Vishwaroop in Kashi. Hindustani classical music, Kathak, literature, Hindi literature, Braj, Awadhi literature. Pick any impressive thing that humans have achieved. Kashi has given us those gems. Yes. And talking about the gems, we have Bharat Ratna awardee, Ustad Bismillah Khan ji, and somehow we got to know that Varanasi में ही उनका घर है, and we went there. So Varanasi की एक और चीज है, Varanasi in itself is so beautiful कि तुम उसमें जाओगे और खो जाओगे. वाराणसी को हिस्ट्री से भी पुराना माना जाता है. सो यूल गो, पतली पतली गलियां हैं, चूड़ी की खनक, फिर वहां पे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और बस हलचल है वहां. इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट. यस, इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट. कुछ भी चेंज आया, कुछ भी न्यूनेस, मॉडर्निटी आया, कुछ भी आया, एवरीथिंग like was very well fit in the socket. Yes. As a plug. Yeah, it kept on absorbing every new change. It kept on absorbing, and that is why it is what it is. Yeah. To this day. Right. And talking about which I was talking about उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, तो हम उनके घर गए, तो उनका घर भी ऐसे ही था. in a very पतली सी एक गली है, उसमें बहुत सारी चूड़ी की शॉप्स हैं. एक हवेली जैसी थी. हाँ, एक हवेली जैसा उनका घर था. तो you remember anything? तो हम नीचे खड़े हुए थे, we rang the bell. Yeah. And then we called the number. So the simplicity of that place and that person, like honestly, I wish I could have met him when he was alive. Such a उनकी स्टोरी सुन के, उनके ग्रैंडसन से मुझे तो ये लगा कि he is an enlightened being. He is a भारत रत्न अवार्डी, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी. He is the pinnacle of शहनाई player. मतलब जिनका जो realization phase है, that was borrowed from there and put in Rockstar movie. जो Ranveer Kapoor experiences that union with God in sitting in the Nizamuddin Dargah, Hazrat Nizamuddin Dargah. So yeah, that scene was inspired from his life apparently. Yeah. As Imtiaz Ali, I saw Imtiaz Ali sir's interview in this thing. So yeah, he is the pinnacle of Shehnai art form, and he has the potential to reach heights. कहीं पे भी जाके he could have settled anywhere. He could have earned so much wealth, but all he has focused, as is from his grandson's words, was to feed his family, to keep people around him happy, and to woo the audience wherever he is performing. Yeah. He wasn't so particular about the money he used to charge. था ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पास रख लेना है. He used to distribute it to whoever needed it. तो कोई शादी हो रही है साइड में, उनके घर के आसपास, उनके relatives में, he used to give that money to those people. And उनके grandson ने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत छोटी-छोटी. I'll put the clippings. जैसे कि वहाँ पे उन्होंने, जैसे जो हम बोलते हैं कि art is a form of life, right? And उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, he used to practice it. गंगा जी में he used to stand for several hours for रियाज. He used to go to temple. वो एक खुद मोमडन है, लेकिन वो मंदिर में जाते थे, वहीं पे अपना रियाज करते थे. It's just simple, beautiful harmony and love. बालाजी मंदिर में दादा जी जाके 3.5 साल रियाज किए. 3.5 साल रियाज किए. मतलब जब उनका जन्म तो बिहार में हुआ था, डुमराव में. तो वो डुमराव में जब थोड़ा सा बड़े हो गए, 10-12 बरस के, तो तब उनके मामा का नाम था अली बख्श. तो उनके मामा भी थे, फादर भी थे, सब लोग थे उनके, मतलब सब लोग उनके बड़े लोग थे. तो उस वहीं से 12 साल के हो गए, तब वो वहाँ से उनको उठा के यहाँ ले आए बनारस में. ये पूरा मकान कच्चा था, कच्ची जमीन थी, मतलब पूजा पहले जमाने के जैसा
झोपड़ा टाइप का वैसे। तो उसमें दादाजी बोले कि यहाँ लेके चले आए, और जब यहाँ लेके आए तो दादाजी वहीं से मतलब उसी मतलब 6-7 साल की उम्र से उनको शनाई पकड़ा दी गई, और वो मतलब वहीं डुमराव के राजा थे, मतलब डुमराव राजा थे, वहाँ पे किला था शायद, उसी किले में। बोले कि दादाजी हम छोटे से थे तो हम किले में चले जाते थे, गोली भी खेलते थे, टन टन गोली खेलते थे। गोली खेलने के बाद फिर शनाई लेके टे 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 ऐसे बजाते थे, मतलब दादाजी जो अपनी कहानी बता रहे थे। तो फिर उसके बाद हमें अच्छी शनाई मतलब फिर हम थोड़ा सुर अच्छा लगने लगा हमें कि शनाई हमारी अच्छी बोल रही है। फिर उसके बाद फिर दादाजी को उनके जो फादर लोग थे मतलब मामा थे, फिर उनकी शनाई बड़ी शनाई दिया, मतलब पहले छोटी शनाई थी, छोटी से थे तो छोटी शनाई दे दिया। फिर उसके बाद जैसे बस्ती थी दादा बजाते थे, फिर उसके बाद बड़ी शनाई दिया, मतलब ये जो जितनी बड़ी ये शनाई है उतनी बड़ी शनाई दिया। तो अब ये शनाई को दादाजी बजाने लगे। तो दादाजी बोले कि अरे ये शनाई कुछ बोल रही है, ये शनाई और अच्छी बोल रही है, ये हमारा उसको शनाई को साज बोलते हैं, साज। बोले साज, ये हमारा साज तो हमारा अच्छा बोल रहा है, ये साज हमारा। तो बोले उनका और मन लगा जब ये जो बड़ी शनाई जो मिली उनको, तो वो शनाई जो और अच्छी बोलने लगी। दादाजी बोले कि हाँ ये शनाई तो हमको बहुत अच्छी, मतलब सुर जो हम बजा रहे हैं और अच्छा निकल रहा है सुर। तो फिर वो और मन से उसको बजाने लगे। तो फिर बजाते फिर उसी दौरान में फिर उसको यहाँ लेके आए। तो उनके मामा ने बोला कि बेटा अब तुम तो शनाई अच्छी बजा रहे हो, ठीक, तुम्हारी शनाई अच्छी बोल रही है, अब तुम यहाँ से यही जो घर में जो रियाज कर रहे, अब ये रियाज तुम जाके बालाजी मंदिर में किया करो। तो दादाजी 12-13 बरस के थे, छोटे से थे, बहुत बड़े नहीं थे। तो वो जाने लगे, उनके मामा ने जाकर उनको रास्ता दिखाया कि यहीं पे मंदिर लेके गए। फिर उनको बताया कि यहाँ पे तुम रियाज किया करो बैठ के यहाँ पे, क्योंकि इसी जगह पे हमने 18 साल रियाज किया। उनके मामा उसी मंदिर में 18 साल रियाज किए। तो उनको मालूम था कि ये मंदिर में क्या मतलब आशीर्वाद है यहाँ पे। तो दादाजी बोले कि हमको मामा ने समझाया, और फिर हम दूसरे दिन से वहाँ जाने लगे। अब वहीं पे जाके सुबह से जाते थे, शाम को आते थे। वहीं पे मंदिर में खाना पीना कुछ लेकर नहीं जाते थे। वहीं पे मतलब मंदिर में पुजारी जी थे, मंदिर के पुजारी जी थे, वहाँ पे लोग आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, पूरी है, सब्जी है, लड्डू है, तो मतलब सब लोग चढ़ा के चले जाते थे। फिर महाराज हमको बुलाते थे, मतलब महाराज जी जो है पुजारी जी बुलाते थे, बच्ची बोलते थे उनको, बच्ची आओ बेटा यहाँ दो प्रसाद ले लो, प्रसाद आया, प्रसाद ले लो। तो जमाने में तो सब देसी घी का सब अच्छा सब प्रसाद, तो वो इतनी बड़े वो पत्ते में इतनी सी ढेर सी पूरी सब्जी लड्डू दे देते थे। बोले दादाजी बोले कि हमको देते थे, हम बैठ के वहीं पे मंदिर में खा लेते थे। There are no lines such as religion or anything, बड़े बूढ़े छोटे हिंदू मुसलमान कोई, there are no lines। वही महसूस हुआ मुझे। Yes। What there was so much to learn from him, the simplicity। सिंपल सी जिंदगी गुजारा है, और अपनी लाइफ को सिंपल सा उनका रहन सहन था। आप देख सकते हो कि उनका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण की भारत रत्न और भी दुनिया का बहुत सा अवार्ड उनको मिला, छोटा बड़ा हर जगह से। तो उसके बाद भी उनकी सादगी ऐसे ही है। लाइक 4th फ्लोर पे वो रहते थे, उनका एक सिंगल रूम था विद जस्ट 1 तख्त, और उसमें वो रियाज करते थे एंड घंटों तक। लाइक उनके ग्रैंडसन बता रहे थे, एंड ही आल्सो sang some songs for us। तो उन्होंने बताया कि वो घंटों तक रियाज करते थे और वो लोग बैठ के सुनते थे, एंड ऑडियंस यूज्ड टू बी spellbound by what was playing। So it was indeed a great experience for both of us। We are very grateful to that। That was the best part of my वाराणसी experience। हाँ। हर किसी को कुछ मिलता है, मुझे वो मिला है। Talking about Ustad Bismillah Khan ji, we have other people which Kashi has given to us। There is Pandit
रविशंकर भारत रत्न पंडित रविशंकर जी. Yes, and then there is Kabir Das ji, Tulsi Das ji, there's Shankar ji who was a dancer. He was awarded with Padma Vibhushan. श्री बिरजू महाराज जी, कथक. एक्सपोनेंट ऑफ कथक Yes. डांस. और आप उसके बारे में बताते हैं वाराणसी घराना. या बनारसी Music घराना. घराना. It's a major हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन. घराना आर नथिंग बट मतलब वहाँ पे families as a inheritance and as cultural capital inheriting तो ऐसे develop होती है through hundreds of years. We have various घरानास. घराना is a system in Hindustani classical music. जो ग्वालियर घराना है, I think जयपुर घराना भी है. We have बनारसी घराना. That's one of the major ones. And So talking about music, तो मैंने सेंस की बात किया तो ऐसे ही मुझे कबीर दास जी का दोहा है जो मेरा एक्चुअली लाइफ लर्निंग था एक तरीके से. साई का भी लर्निंग था. जैसे he told us, पोती पोती पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए. मतलब आप जितना भी पढ़ाई कर लो, ना भी आगे बढ़ते रहो, आप पंडित नहीं बन जाओगे. लेकिन अगर आपने 2 लफ्ज प्रेम के पढ़ लिए ना, तो आप से बड़ा कोई नहीं है. तो प्रेम का मतलब यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन लव नहीं है, आपकी रिलेशनशिप नहीं है. इट्स ऑल्सो योर रिलेशनशिप विद वर्क, योर विद नेचर, विद हाउ यू डील इन लाइफ, राइट. तो अगर आप सब कुछ प्रेम से करोगे तो आई थिंक सब कुछ संभव है और आप सब कुछ कर सकते हो. और एक्चुअली सिर्फ ये आपके लिए नहीं होगा, ये पूरी दुनिया के लिए होगा. सो दैट वाज माय बिगेस्ट लर्निंग. अब प्रेम का मतलब जानना है, हाँ, वाराणसी आ आओ. जाओ काशी.